हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। देखते हैं कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। वी हैव इट सम मनी, हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। We have it's a oh my goodness, it's a hot sex. We have it's a happiness. ये इंसान जो भी है ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये डेफिनेटली सेक्चुअली फिजिकली दे आर रियली ड्रॉन टू यू। यस, कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपके साथ अफेयर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जो भी इंसान है ना जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। इट्स अ टोटली न्यू अफेयर। ये कोई नया इंसान है, हो सकता है ये पर्सन जो भी है इस टाइम किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ में फाइनेंसिस को लेकर अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो भी है ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्गली वे में कनेक्ट होना चाह रहे हैं। जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये पर्सन को कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, एंड ये इंसान आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। येस, दे आर डेफिनेटली वांट टू डीपली कनेक्ट टू यू। ये इंसान डीप आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ये इंसान कहीं ना कहीं फिजिकली इमोशनली अपनी फुलफिलमेंट के लिए आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, अपने आप को फिजिकली एंड इमोशनली ये इंसान सेटिस्फाई करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट टू कमिट टू यू, बिकॉज ये पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी की खुशियाँ जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट होके आ सकती हैं। एंड वैसे भी मुझे दिख रहा है ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अपनी लाइफ में सेटल डाउन है। यस, सो दैट्स वाई अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। हो सकता है इनको लगता है कि जैसे आप भी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप भी काफ़ी ज़्यादा सेटल हो अपनी लाइफ में। दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना काफ़ी फिट रहेगा या काफ़ी परफेक्ट रहेगा। वी हैव इट्स अलाइंड। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली वांट टू अलाइन टू यू। इनको लगता है कि इनकी लाइफ का पर्पस जो है इनको मिल चुका है, जो कि ये आपके साथ ऑब्वियसली अपनी लाइफ का पर्पस समझते हैं कि इनका बन सकता है। दैट्स वाई ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक राइट डायरेक्शन आप लोगों को चूज़ करने में मिल रही है, कि इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी आप लोगों को चूज़ करके। तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, आप लोगों के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आने का रास्ता चूज़ करना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है इस इंसान को। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन रियली फील अलाइनमेंट टू यू। इट कुड बी अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। यस, बट ये इंसान जो भी है ना, डेफिनेटली ये इंसान आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये आपको कमिटमेंट दे के आपके साथ कनेक्शन बना के आप लोगों के साथ डेफिनेटली ये इंसान फिजिकल होना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को अट्रैक्शन है आप लोगों के साथ एक इनकाउंटर करने की। यस, सो ये है सब कुछ नया, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आप लोगों की तरफ। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन है। इस पर्सन को लगता है कि जैसे यू गाइस कुड बी अ वेरी सेक्सी, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड। यस, तो आपका फिजिकल कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, आपकी बॉडी ऐसी है जो इस इंसान को डेफिनेटली आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पे फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा है। वी हैव अडिक्टेड, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आप लोगों से। एंड कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी अ ड्रिंकर और स्मोकर, बट ये आपको चाहते हैं और आपसे बहुत कुछ चाहते हैं। वी हैव फ्यूचर प्लान्स, बिकॉज इस इंसान के जो भी हैं ना वो फ्यूचर प्लान्स हैं आप लोगों की तरफ आने के, आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के, आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाने के। और मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये प्लान्स आपके साथ मिलके जो है ना फ्यूचर के बनाना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन का गोल आप लोगों की तरफ स्टेप लेने का है, आपकी तरफ एक्शन लेने का है। और ये आप लोगों की तरफ जितनी अट्रैक्शन हो रही है ना, ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे। दैट्स वाई इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा आपकी तरफ आने का। तो ये इंसान आपकी तरफ बेसिकली आना चाहते हैं आपके साथ एक अफेयर बनाने के लिए।
अफेयर से ऑब्वियसली स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आगे आपके साथ एक लास्टिंग कमिटमेंट के साथ ही चलना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान वो रहे हैं जो कि इस टाइम जो है ना वो, मुझे लग रहा है जैसे ऑलरेडी आप इस पर्सन को मिल चुके हो। कुछ लोग या तो ऑलरेडी आपका अफेयर रह चुका है इस पर्सन के साथ। यस, ये पर्सन तब हो सकता है आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, फिजिकली अट्रैक्टेड थे, या फिर उस टाइम इस इंसान की नीड्स आपको लेकर कुछ और थी, या फिर ये इंसान आपको किसी और वे से चाहते थे। बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे कनेक्शन ना होने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों से, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो सब कुछ पूरा नहीं कर पाए थे आपसे। कमिटमेंट देने के लिए ये पर्सन पास्ट में कहीं ना कहीं रेडी नहीं थे, या फिर हो सकता है इस इंसान को पास्ट में कोई ना कोई फाइनेंसिस के कोई इशूज़ थे, या फिर फाइनेंशियली ये इंसान सेटल डाउन नहीं थे। बट अभी काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है ये इंसान सेटल डाउन अपनी लाइफ में हो रहे हैं। यस, बट आपकी याद जो आ रही है या आपसे जो ऑब्सेशन इस इंसान का है ना, उस वजह से ये इंसान आपसे दूर नहीं रह पा रहे। जितनी अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रही है, ये उस तरह से आपके करीब आना चाहते हैं। दे रियली ड्रॉन टू यू, दे रियली ड्रॉन टूवर्ड्स यू। आपके करीब आना चाहता है ये पर्सन जो भी है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना, इसको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट नहीं रह पा रहे। डेफिनेटली आपको अपना लव शो करना चाहते हैं, इसी वजह से अट्रैक्शन है इस इंसान को, बिकॉज इस पर्सन की जो नीड्स हैं आपको लेकर फिजिकली सेक्चुअल, उनको पूरा करने के लिए आपके साथ कमिटमेंट बनानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगता है इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से डिस्कनेक्शन की वजह से ये पर्सन अपने लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। जितना आपसे दूर है या आप जितना इनसे दूर हो, उतना ज़्यादा ये इंसान के अंदर एक तड़प है आपके करीब आने की। बट पहले ऐसा लग रहा है ये इंसान अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, जो सपने थे आपके साथ, या फिर आपसे पहले अफेयर था उसके बाद इनके सपने ज़्यादा फर्दर स्ट्रॉन्ग बने आप लोगों को लेकर, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट में अनसर्टन रहा है इस पर्सन और आपके बीच में, और मे बी इस इंसान ने आप लोगों की फीलिंग्स को भी हर्ट किया पास्ट में कहीं ना कहीं। यस, बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज पास्ट में ये इंसान अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर आप लोगों के लिए ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रह पाए, या फिर इस इंसान की जो फीलिंग्स थी पास्ट में आप लोगों को लेकर टेम्परेरी थी, और डिस्कनेक्शन जब आपका हुआ है, जब ये इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, उसके बाद इन्होंने फील किया कि ये पर्सन जो है वो आप लोगों को लेकर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी अट्रैक्शन इस पर्सन को कहीं ना कहीं जो है ना वो चाहती है कि ये पर्सन आपके करीब आए या आपको अपने करीब लेकर आए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं जब से ये इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं। कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको कमिटमेंट दी थी, लेकिन फॉर सम केसेस या फॉर सम रीज़न ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए, तो उस वजह से भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं उस टेंशन की वजह से, आपसे डिस्कनेक्ट होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा कुछ इनकी अनहेल्थी हैबिट्स आ चुकी हैं, या फिर ये पर्सन कोई स्मोकिंग ड्रिंक करना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो इन चीज़ों को ऑब्वियसली इनटेक करते हैं इन चीज़ों का, जिससे किसी तरह से ये इंसान आपको भूल पाएँ या आप लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो पाएँ, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपका इनके पास जो पैसा था वो भी आपको किसी ना किसी तरह से इम्प्रेस नहीं कर सकता, या फिर आपको पैसे की कोई जो है वो एक तरह से लालच नहीं है। चाहे हो सकता है इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको पैसे की लालच देने की कोशिश की हो, या फिर किसी तरह से पैसे से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की हो, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इस चीज़ से कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, अच्छा इंसान होना मैटर करता है। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो डेफिनेटली अपनी जो फीलिंग्स टेम्परेरी थी इनकी पास्ट में आपके लिए, उस वजह से काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है ये पर्सन परेशान है कि आप किस तरह से ये पर्सन जो है ना वो आप लोगों के साथ कमिटमेंट बना पाए, या फिर आप कमिटमेंट बनाने के लिए रेडी हो जाओ। येस, वी हैव इट्स अ लव पोर्शन। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से रजिस्ट नहीं कर पा रहे। यस, इट्स अ इररेजिस्टेबल चार्म। इस इंसान को इतना चार्म है आप लोगों की तरफ कि ये पर्सन बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहे इन चीज़ों से। लाइक एक होता है ना एक इंसान किसी चीज़ से बैक ऑफ कर पाए, ये बैक ऑफ नहीं कर पा रहे इस चीज़ से। यस, बिकॉज इस टाइम इस पर्सन की फीलिंग्स जो है ना ये कंपेल कर चुके हैं, इन्होंने देखा है कि ये पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ अलाइन होना चाह रहे हैं, बिकॉज आपसे डिसकनेक्शन की वजह से ये पर्सन सेटल डाउन नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ में। इमोशनली मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक बैड एडिक्शन में चले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, बिकॉज ये फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि जैसे मे बी शायद इस इंसान ने जो भी पास्ट में आपको लेकर किया है कि फीलिंग्स को लेकर स्टेबल नहीं हुए, या फिर आप लोगों के साथ सही से कनेक्ट नहीं हुए, या आपको कमिटमेंट नहीं दी इस इंसान ने, उस वजह से मे बी शायद आप इस पर्सन से डील नहीं करना चाह रहे, या फिर आप इस पर्सन से जो है वो टोटली एक तरह से
आप कोई भी सर्टेनिटी शो नहीं कर रहे। तो उस वजह से इनको लगता है कि बड़ा अनसर्टन सी सिचुएशन में ये पर्सन आ चुके हैं कि इनको मेक श्योर नहीं कर पा रहे कि ये क्या करें, या फिर क्या आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो या नहीं हो। यस, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप सोच समझ के ही करना चाहते हैं। चाहे इस पर्सन ने पास्ट में कहीं ना कहीं पैसे की वजह से आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की है, या फिर ख़ुद किसी तरह से मेक श्योर नहीं कर पाए कि ये इंसान को आपके साथ रिश्ता कैसा बनाना है या क्या आपसे चाहते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि इंसान सोच समझ के चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ लव कनेक्शन को स्टार्ट किया जाए, बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ एक लव रिलेशनशिप एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ एक इनकाउंटर की एनर्जी दिख रही है, कमिटमेंट बना के। ऐसा नहीं कमिटमेंट ना बना, कमिटमेंट बना के, बिकॉज इंसान की खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, दैट्स वाई। तो लव को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रिलेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। उसी वे में आपके साथ फ्यूचर प्लान्स के लिए कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के फ्यूचर के कोई हैं प्लान्स जिनको आपके साथ डिस्कस करके आपको अपने फ्यूचर में इवॉल्व करना चाहते हैं। और फ्यूचर में ये इंसान आप लोगों के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। Anyhow, let's see more from the tarot. Who is attracting towards you and why? कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? We have it's a chariot and then we have it's a 7 of coins. ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे विद 7 of coins इनकी जो भी सपने हैं या फिर जो भी इस इंसान के गोल्स हैं ये उसको अचीव करने का वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ जो है वो डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको अपनी विल पावर को यूज़ करना है और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ इस इंसान को आप लोगों की तरफ आना है। तो ये इंसान आना चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिसके लिए ये प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग के साथ ये इंसान आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में या तो ट्रैवल इन्वॉल्व है या फिर आप लोगों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, जिसके लिए इस इंसान को लगता है कि सिचुएशन जो है कोई ना कोई चैलेंजिंग है, बट ये बहुत ज़्यादा डिसीजन जो है ना वो स्ट्रॉन्गली ले चुके हैं और लेना भी चाहते हैं अब फिजिकली आपकी तरफ आके। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना आपकी तरफ अट्रैक्टिव, इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो मेंटली। यू गाइस कुड बी अ वेरी शार्प, वेरी वेटेड पर्सन, एंड ऑल्सो आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपने या तो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं या फिर आप इस इंसान को लेकर बहुत ही ज़्यादा इस टाइम कोल्ड और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ड्राई डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन प्लानिंग के थ्रू जो है वो आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं और अपनी अट्रैक्शन आपको शो करना चाह रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान ऑब्वियसली हर्ट है, या तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, या फिर इस इंसान ने ऑलरेडी आप लोगों को हर्ट किया है, आपको ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर डिटैच हो गए हो, कि जैसे आप अनइमोशनल हो चुके हो, एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुके हो कि आपने इस चीज़ को कहीं ना कहीं इनको लगता है एक्सेप्ट कर लिया कि इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, ये इंसान आपको छोड़ चुके हैं, आपके साथ इनका रिश्ता हर तरह का ख़त्म हो चुका हुआ है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं अभी भी ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं प्लानिंग और प्लॉटिंग के थ्रू एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी इनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन खुद भी काफ़ी मुझे डीप इमोशनल पेन से गुजरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को आपकी एडिक्शन हो चुकी है, आपसे दूर नहीं रह पा रहे। या एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कॉइंस। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन गाइस, डेफिनेटली दे डोंट वांट टू लूज़ यू। चाहे आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए आपको खोना और आपको छोड़ना ये पर्सन नहीं चाहते, बिकॉज स्टिल इस पर्सन की विश है एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल कि आपके बीच की जो सिचुएशन है वो सेटल डाउन ज़रूर होगी और आपके बीच में सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, बिकॉज ये इस पर्सन के सपना है विद अ स्टार आपके साथ सिचुएशन को हील करना। यस, बिकॉज इनको लगता है विद द स्टार आप एक स्टार सीड हो, या फिर यू गाइस कुड बी अ हीलर, जिससे इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी हील और काफ़ी पीस में जा सकती है। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है गाइस विद द 4 ऑफ कॉइंस। दे डोंट वांट टू लूज़ यू। एक रिजिड एनर्जी है, आपको पाने की ज़िद, आपकी तरफ आने की ज़िद, चाहे उसके बीच में कितने ही चैलेंजिंग इस पर्सन को देखने पड़े, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो इस पर्सन के लिए सब कुछ करना फेस, बट स्टिल दे रियली वांट टू फेस। आपका बिहेवियर भी इस टाइम इस पर्सन को पता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आप इस पर्सन के साथ रूड बिहेव कर सकते हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता है कि हर्ट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हर्ट हो रहे हैं आपसे दूरी, क्योंकि आपके साथ ब्रेकअप चल रहा है इस पर्सन का। दिस पर्सन इज़ हर्ट, आपको हर्ट किया उसके बाद खुद भी हर्ट है ये पर्सन,
बट आपसे दूर जाने के बाद ज़्यादा एडिक्शन हो रही है और ज़्यादा ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों की तरफ और पोजेसिव हो रहे हैं ऑल्सो। दैट्स वाई आपके करीब आना चाहते हैं ये पर्सन। बट मुझे यहाँ पे मनी की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है ये इंसान जो भी है, ये पर्सन को अब ऐसे लगता है कि पैसे से कुछ भी नहीं आप हासिल कर सकते अनटिल अनलेस आप खुद एक अच्छे इंसान नहीं हो तो। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान खुद को भी सुधारना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं विद एस ऑफ कॉइंस एक नया स्टार्ट करने के लिए। यस वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि ये इंसान सोच रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, डर भी है, एक्शन लेने का डर भी है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरली थिंकिंग भी ये पर्सन कर रहे हैं। फेयर्स बहुत सारे हैं इस इंसान के आप लोगों की तरफ आने के, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपका ये जो रिश्ता है ना वो एक अच्छे वे से फ्लरिश करे। इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके साथ ये अपनी ज़िंदगी की हर वो खुशी हासिल कर सकते हैं, हर वो खुशी पा सकते हैं जिसके लिए इस टाइम ये पर्सन काफ़ी बेचैन है, काफ़ी बेताब हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हैं मेंटली और इमोशनली। यस क्योंकि आपको भूल नहीं पा रहे ये पर्सन। जितना भूलने की कोशिश कर रहा है ये उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और एडिक्टेड हो रहे हैं। ये इस पर्सन जो भी है वो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू मच फ्रॉम यू। यस बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी खुशियाँ आपके साथ डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे दिख रहा है विद एस ऑफ कॉइंस कोई ना कोई स्टेबिलिटी कि आपको ये पर्सन ऑफर करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में विद 4 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन दिन रात सोच रहे हैं कि किस तरह से हील करना है, किस तरह से अपनी विशेस को पूरा करना है, किस तरह से आप लोगों को अपना एक ऑब्सेस्ड और एक पोजेसिव बिहेवियर शो करना है। यस बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप इमोशनली बहुत डिटैच हो इस पर्सन से, बट ये उतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो रहे हैं। जब आप किसी से डिटैच होते हो ना वो उतना ही अटैच होता है आपसे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल जो है ना वो लॉ है कि आप जिस चीज़ के जितना पीछे भागते हो वो उतना आपसे दूर भागती है, और आप जितना दूर भागोगे वो उतना ही आपके पीछे आएंगे। यस सो नंबर 17, 8, 1, 4, 3, 7 ये काफ़ी नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 4, 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों का एक का इंसान का लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 4 है और एक का 7 है, चाहे एक का 7 है, एक का 4 है, एक का 4 है, एक का 7 है, ऐसी कुछ एनर्जी है 4, 7 लाइक ऐसे नंबर्स हैं आपके, तो डेफिनेटली आप लोगों की ये चीज़ें बहुत सेटल डाउन रहने वाली हैं, क्योंकि 4 और 7 जो एक दूसरे को नंबर कंप्लीट करता है। एक राहु का नंबर है, एक केतु का नंबर है, एक सर है, एक धड़ है, तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो ये इंसान और आपकी डेफिनेटली कंप्लीशन होगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके से दूरी पे बेताब हैं और बेचैन है और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी 4, 7 नंबर की परफेक्ट है। सो यहाँ पे ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड कैंसर ये बहुत प्रोमिनेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।